ये एनिमे बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तुम्हें ये एनिमे सच में पसंद आएगा। इसकी स्टोरी नोएल नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसने किसी को प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होकर स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनेगा। सीकर असल में एडवेंचर्स की तरह होते हैं, इनके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे। लेकिन उसे जैसे जैसे नोएल बड़ा होता है तो उसे पता लगता है कि उसके पास एक सीकर बनने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे किसी तरह से एडवेंचर ग्रुप को ज्वाइन करना था जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एडवेंचर ग्रुप की सबसे छोटी पोजीशन पर पहुंचकर। वैसे अब कहानी की शुरुआत नोएल के बचपन से होती है। नोएल कभी भी एक सीकर बनना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन अभी नोएल की वर्ल्ड पर मतलब नोएल की सिटी पर यहाँ डीमंस ने हमला कर दिया था। असल में ह्यूमंस वर्ल्ड और डीमन रियल दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन इस तरह के डीमन कभी हमला करते हैं तो कभी डीमन रियल ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो डीमंस टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुँचते हैं। इस प्रोसेस में जो डीमंस की पावर होती है उसे थ्रेट डेप्थ कहा जाता है, और अभी नोएल की सिटी को जो वॉइड कनेक्ट हुआ था वो 12th रैंक पर थ्रेट है, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से नोएल की सिटी को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन नोएल की दादाजी अपने यंग एज में ओवर डेथ नाम से जाने जाते थे। असल में वो इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर थे। हालांकि उन्होंने अपना वेपन बहुत पहले रख दिया था क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी, लेकिन इस 12th लेवल के थ्रेट की वजह से यहाँ इनकी सिटी में लॉर्ड नाम का एक डीमन आ गया जिसे हराना बाकी सभी की बस की बात नहीं है। इसलिए नोएल के ग्रैंडफादर ने फैसला किया कि वही जाकर लॉर्ड से लड़ेंगे। हालांकि नोएल उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, मैं ओवर डेथ हूँ। एक समय पर डीमंस मेरे नाम से डरते थे और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र की तरह मेरी तलवार भी बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैं उसे रोकूंगा और चिंता मत करो, बहुत जल्द मदद यहाँ पहुँच जाएगी। हालांकि नोएल अपने ग्रैंडफादर को अच्छी तरह से जानता था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे, और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी बाहर उनकी मुलाकात लॉर्ड से होती है, जिसके बाद उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। नोएल अभी सिर्फ यह आवाजें ही सुन पा रहा था। कुछ देर तक वो भयानक आवाजें सुनने के बाद जब सब कुछ शांत होता है तो नोएल वहाँ से बाहर निकल कर आता है, और जैसे उसके ग्रैंडफादर ने प्रॉमिस किया था उसकी मुलाकात अपने ग्रैंडफादर से होती है। हालांकि नोएल उनकी हालत देखकर हैरान हो चुका था क्योंकि अब उसके ग्रैंडफादर बचने की हालत में नहीं थे, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी। इस चीज में नोएल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, मैंने सबकी जान बचाने के लिए खुद की जान दी है। ये मौत एक वॉरियर वाली मौत है, इसलिए तुम्हें इस चीज से दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक सीकर के लिए यही सबसे अच्छा टाइम होता है। हालांकि नोएल की आंखों के सामने अभी जो मंजर है वो नोएल ने कभी सोचा तक नहीं था। इसी वजह से उसके ग्रैंडफादर यहाँ उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी एक सीकर बनना चाहते हो। असल में नोएल ने अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनी है, इस वजह से वो हमेशा से कहता था कि वो एक सीकर बनेगा। लेकिन इस तरह की चीजें देखने के बाद उसके ग्रैंडफादर को नहीं लग रहा था कि नोएल अपने सपना कंटिन्यू करेगा, लेकिन नोएल कहता है कि हाँ वो एक सीकर जरूर बनेगा। इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक सीकर बनना काफी नहीं होगा, तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल सीकर बनना होगा और मुझे भी सरपास करना होगा। जो सुनकर नोएल अपने आंसू नहीं रोक पाता और रोते हुए कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सीकर बनकर दिखाऊंगा। इस पर उसके ग्रैंडफादर उसके सर पर हाथ रखते हैं और फिर मर जाते हैं। नोएल इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन अब यहाँ से सीधा 2 साल बाद बीत जाते हैं। हम देखते कि नोएल एक ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। इस ग्रुप में 2 लड़के और एक लड़की है। ये अभी एक मिशन पर थे और ये एक B रैंक मिशन था, जबकि इनकी टीम C रैंक की है। यहाँ अभी ये कुछ मॉन्स्टर्स के सामने थे और उन पर हमला कर रहे थे। नोएल उन्हें गाइड कर रहा था और नोएल की गाइडेंस की वजह से वो बहुत इजीली उन मॉन्स्टर्स से, हालांकि तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आते हुए नोएल की तरफ हमला करता है। लेकिन नोएल के ग्रुप की वो लड़की, उसका नाम तान्या है, वो यहाँ नोएल को बचा लेती है। वैसे नोएल की बात भले ही इस ग्रुप सभी मान रहे हैं, लेकिन नोएल सबसे छोटी पोजीशन पर है, जिसे टॉकर कहा जाता है। टॉकर वो होते हैं जो कि टीम को गाइड करते हैं डायरेक्शन और किसी तरह से अटैक करने का। उसके मुताबिक देखा जाए तो ये एक लीडर की तरह पोस्ट है, लेकिन फिर भी टॉकर्स को सबसे कमजोर माना जाता है क्योंकि उनके पास फाइट करने की एबिलिटी नहीं होती। वैसे अभी यहाँ नोएल के वो दोस्त मतलब वो बाकी दोनों लड़के अभी कह रहे थे कि हमें इन मॉन्स्टर्स पर फोकस ना करते हुए उस डीमन स्पाइडर की तरफ बढ़ना चाहिए जो कि इन मॉन्स्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। असल में इस जगह पर एक डीमन स्पाइडर है जो कि बहुत ही तेजी से इस डीमन के मॉन्स्टर्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए अगर इन्होंने उसे खत्म कर दिया तो इनकी मेन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वरना ये इसी तरह से यहाँ लड़ते रहेंगे। हालांकि नोएल के हिसाब से ये चीज उतनी ज्यादा सही नहीं है क्योंकि ये अभी एक B रैंक की मिशन पर है और इनकी टीम C रैंक की है। हालांकि उन लोगों को नोएल पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से उन्होंने अपनी रैंक से एक रैंक ज्यादा वाला मिशन लिया है। वैसे अब उन्हें आगे ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि तब तक वो डीमन स्पाइडर वहाँ पीछे छिपकर एक पॉइजनस गैस रिलीज कर देती है, जिस गैस
गैस के बीच नोएल फंस चुका था। उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और साथ ही वो वहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखते हुए वो यहाँ नोएल के टीममेट्स घबरा जाते हैं क्योंकि नोएल के इंस्ट्रक्शन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब तान्या उस पॉइजनस गैस के बीच जाकर नोएल को बचाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। पर तभी नोएल के बाकी दो टीममेट्स, उनका नाम वॉल्टर और लॉयड है, वो आगे बढ़कर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। लेकिन नोएल के इंस्ट्रक्शन के बिना उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर क्वांटिटी में बहुत थोड़ी ज्यादा है। हालांकि इस चीज से अभी यहाँ नोएल को भी गुस्सा आ रहा था। वो किसी तरह से उस पॉइजनस गैस के बीच खड़ा होता है और अपनी ताकतीसन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। असल में टॉकर भले ही टीम का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता हो, लेकिन इनके पास भी कुछ अलग अलग पावर्स होती हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें कहकर ये अपने टीममेट्स के बीच पावर शेयर कर सकते हैं। इस ताकतीसन की वजह से अभी उसके दोस्त की 25% पावर बढ़ चुकी थी और अब नोएल उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता जा रहा था, इसलिए वो लड़ते जा रहे थे। वैसे उसके दोस्त ब्रेनलेस रोबोट्स की तरह हैं जिन्हें ऑर्डर दिया जाए तभी वो हमला कर पाते हैं, लेकिन ये सिर्फ नोएल की टीम की ही बात मानते हैं। यहाँ पर बाकी टीम्स भी इस तरह की हैं। वैसे अभी लड़ते वक्त नोएल की टीममेट्स की एनर्जी लगभग खत्म होती जा रही थी। इस वजह से नोएल एक और बफर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने टीममेट्स की 25 एनर्जी रिकवर कर देता है, जिसके बाद लड़ते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर अब और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उन्हें जल्द से जल्द उस डीमन स्पाइडर को ही खत्म करना होगा। यहाँ पे तान्या तो इस चीज से घबरा गई थी और खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इस वजह से नोएल तुरंत ही उसके माइंड को जमा देता है। मतलब अब वो भी एक जगह पर खड़ी हो चुकी थी, बिल्कुल फ्रीज होकर। अभी यहाँ वो मॉन्स्टर बढ़ रहे थे, इसलिए नोएल अपना वेपन निकालता है। उसके पास एक एंटी गन है और हर टॉकर इस तरह की गन अपने पास रखता है क्योंकि यही वो वेपन है उनके काम आता है। हालांकि लड़ते वक्त नोएल ने अपनी घड़ी पर 74 सेकंड्स का एक टाइमर लगा लिया था क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इतने टाइम में उन्हें मिशन पूरा करना होगा, नहीं तो वो सभी यहाँ मारे जाएंगे। अभी टाइम के हिसाब से नोएल उन मामूली मॉन्स्टर्स पर अपनी गन से हमला कर रहा था। जितना टाइम वो वॉल्टर और लॉयड को मौका देता है जाकर मेन डीमन स्पाइडर पर हमला करने का, यहाँ वो आगे बढ़ चुके थे। मेन डीमन स्पाइडर ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस जल्दी कर सकती है, इस वजह से वो थ्रेट मानी जाती है, इसलिए ये लोग आराम से उसे हरा सकते थे। यह नोएल अपने सामने देखता है कि एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उस पर हमला करने ही वाला है, लेकिन नोएल के टाइमर के हिसाब से उसे कुछ सेकंड्स लगते हैं। इतने टाइम में वो अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है और उसके टीममेट्स जाकर उस डीमन स्पाइडर को खत्म कर देते हैं। हालांकि वो यहाँ देखता है कि उस मॉन्स्टर ने नोएल पर हमला कर दिया है, लेकिन नोएल का टाइमर बिल्कुल परफेक्ट था, जिस वजह से जब उस मॉन्स्टर ने हमला किया तो नोएल बिल्कुल हल्के से मिली सेकेंड्स पहले ही पीछे हट गया, जिस वजह से वो बच गया। और अभी उस डीमन स्पाइडर के मारे जाने की वजह से यहाँ वो मॉन्स्टर फ्रीज हो चुका था। अभी नोएल के टीममेट्स नोएल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं क्योंकि उसकी टाइमिंग हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन वो उसका थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि तुम हमेशा इस ट्रेनिंग के भरोसे रहते हो जबकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। हालांकि नोएल को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसके लिए टाइमिंग सब कुछ है। अब इन्होंने ये मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए अगले सीन में एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां अभी दूसरे सीकर्स भी मौजूद थे। अभी अपने टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, जिस दौरान वॉल्टर ने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी। वो कहता है कि हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं जबकि हमने एक बी रैंक का मिशन पूरा किया है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। अभी तक इन्होंने मिशन की रिपोर्ट जमा नहीं की है। इस पर उसके बाकी टीममेट्स भी कह रहे थे कि वो सही कह रहे हैं। वैसे अब वॉल्टर नोएल से कहने लगता है कि तुम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, तुम पैसे जमा क्यों करते हो? एक सीकर तो दिलदार होना चाहिए क्योंकि हालांकि यहाँ नोएल उसकी बात सुनते हुए अपने ग्रैंडफादर को याद करता है। उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि पैसा बहुत जरूरी चीज है, तुम एक सीकर बनने के बाद मिशन से पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कब क्या सिचुएशन आ जाए, इसलिए तुम्हें पैसे बचाने होंगे क्योंकि वही तुम्हारे काम आएंगे। नोएल तब से थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रहा है और फिजूल खर्ची नहीं करता। वो यहाँ वॉल्टर की बातों पर जवाब नहीं दे रहा था। अब जब वॉल्टर कहने लगता है कि क्या तुम इतनी पेमेंट से खुश नहीं हो, तो इस पर नोएल कहता है कि नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, इतने पैसे भी काफी हैं। हालांकि वॉल्टर कहने लगता है कि एक टॉकर के लिए तो इतने पैसे काफी ही होंगे, लेकिन एक परफेक्ट सीकर के लिए नहीं, जिस पर नोएल भी थोड़ा सा मजाक उड़ाता। हालांकि वॉल्टर ने पी रखी थी, इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर थोड़ा चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि तुम एक टॉकर हो, इसलिए हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें इस चीज का एहसान मानना चाहिए। लेकिन नोएल जानता था कि इसकी एबिलिटी के बिना ये लोग कभी एक मिशन पर सर्वाइव नहीं कर
सकते। वैसे यहाँ पर लॉयड कोशिश कर रहा था कि वो उनकी लड़ाई को शांत करवा सके, लेकिन वॉल्टर नोएल को चैलेंज कर देता है, जिसे नोएल ने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि वो लड़ पाते इससे पहले लॉयड उनके बीच आ जाता है और कहता है कि यहाँ और भी सीकर्स हैं और वो तुम्हारी तरह फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। हम टीममेट्स हैं, हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद वॉल्टर और नोएल दोनों ही शांत हो चुके थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शाम के टाइम फाउंटेन के पास बैठे हुए थे। अभी चारों के चेहरे लटके हुए हैं क्योंकि इन्होंने मिशन वहाँ रजिस्टर करवा दिया और जो क्लाइंट की फीस होती है वो कट होने के बाद इन चारों को 2,500 रुपए मिले हैं। ये यहाँ की करेंसी में कुछ कॉइन्स होते हैं, लेकिन हम इन्हें इंडियन करेंसी के हिसाब से ही समझते हैं, इसलिए इन्हें 2,500 रुपए मिले थे, जो कि बहुत कम थे क्योंकि क्लाइंट अपना हिस्सा इनके हिस्से से काट लेते हैं। अभी वॉल्टर कह रहा था कि इस तरह का मिशन पूरा करने के बाद भी हमें इतने कम पैसे मिले, इस तरह से कैसे चलेगा। ये चीज बाकी तीनों को भी सही लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। नोएल कहता है कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कैपिटल की तरफ से जो मिशन आते हैं वो ऑफिशियली क्लाइंट्स को दिए जाते हैं और वो ऑफिशियली क्लाइंट्स अलग अलग सीकर की पार्टी को हायर करती है उस मिशन को पूरा करने के लिए। इसमें वो बीच में अपना हिस्सा रख लेते हैं, मतलब दलाली खा लेते हैं, जो चीज देखा जाए तो सही है क्योंकि कोई भी सीकर की टीम जाकर सीधा कैपिटल के मिशन से नहीं ले सकती। लेकिन वो लोग इतना कमीशन खाते हैं कि इन सीकर्स के पास कुछ नहीं बचता और कंपटीशन इतना ज्यादा है कुछ कर भी नहीं सकते। हालांकि तभी नोएल कहने लगता है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम खुद का एक क्लैन क्रिएट कर सकते हैं। इस पर लॉयड तुरंत ही खड़े होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक क्लैन रजिस्टर करवाने के लिए हमें कैपिटल को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और हमारे पास सिर्फ अभी 1 लाख रुपए। ये इनके पूरे फंड की बात कर रहा था क्योंकि 2,500 आपस में बांट लेने के बाद भी हर बार जो पैसे आते हैं उन्हें वो थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि एक ग्रुप चलाने के लिए और भी कई सारे खर्चे होते हैं, इसलिए अभी उनके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। ये सुनकर नोएल कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर हम खुद का क्लैन बना ही रहे हैं तो मैं अपनी सेविंग से 80,000 देने का वादा करता हूँ। अभी सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हालांकि लॉयड तुरंत कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर हम एक क्लैन क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी और फिर उसका खर्चा भी हमें उठाना होगा। नोएल कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही सस्ती जगह जानता हूँ जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि लॉयड समझता है कि हमारे पास अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम वैसे भी सिर्फ रैंक सी की पार्टी हैं। और इस पर नोएल कहने लगता है कि तुम बताओ कि फिर हमारे पास इतना एक्सपीरियंस कब आए कि हम एक क्लैन चला सकें, और वैसे भी क्लैन चलाने का एक्सपीरियंस 2 क्लैन शुरू करने के बाद ही मिलेगा और ना हम सिर्फ इसी तरह से दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। क्लैन क्रिएट करने से हमें बहुत फायदा होगा, कैपिटल की तरफ से डायरेक्ट हमें मिशन मिलेंगे। इस पर लॉयड कहने लगता है कि ऐसा तब होगा जब कैपिटल को हम पर भरोसा हो, किसी न्यू क्लैन को वो मिशन क्यों देंगे। नोएल कहता है कि ये सब प्लानिंग से होता है क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में इमेज मायने रखती है। सीकर्स की इमेज वॉरियर की तरह होती है जो कि अगर वो सही से मेंटेन करें तो उनके लिए अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं। यहाँ पर नोएल वही सारी बातें कह रहा था जो कि आजकल इन्फ्लुएंसर करते हैं, मतलब वो बताते नहीं लेकिन उनके अंदर का प्लान यही होता है। नोएल बात बता रहा था कि हम मिशंस कंप्लीट करते हुए अपनी एक वॉरियर वाली इमेज बना सकते हैं जिससे हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी और साथ ही ऐसा और भी कई सारे अर्निंग सोर्स ओपन हो जाएंगे जिससे हम सभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। नोएल उनसे कहता है कि यहाँ लुक्स भी मैटर करते हैं, इसलिए हम हमारे लुक्स से भी फेमस हो सकते हैं। अब ये चीज सुनकर वॉल्टर कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा है, जिस पर नोएल कहता है कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर वॉल्टर कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं भी इस तरह से सेकंड हैंड जॉब करते हुए थक चुका हूँ। हम खुद का क्लैन क्रिएट करेंगे और खुद मिशंस लेकर उन्हें पूरा करेंगे। इनके बाद अब वो लोग लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो उनकी क्लैन को एज अ लीडर संभाल लेगा। अब लॉयड कुछ कह नहीं पा रहा था। हालांकि नोएल यहाँ लॉयड के जवाब सुनने बिना ही ये चीज कंफर्म कर देता है कि अगर वो लोग एक क्लैन बनाने से मना करते हैं तो नोएल इस टीम को छोड़ देगा और अपने सेविंग्स के शेयर ले लेगा और खुद ही क्लैन क्रिएट करेगा क्योंकि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने ग्रैंडफादर को सरपास करना है। अभी नोएल का डिटर्मिनेशन देखकर लॉयड हैरान था, तो वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर हम एक क्लैन क्रिएट करेंगे। और इस चीज का रीजन जब तान्या पूछती है तो लॉयड कहते हैं कि फ्यूचर में भी हमें ये फैसला लेना ही था, इसलिए हम ये फैसला अभी ले लेते हैं। अब इसके बाद लॉयड बोलता है कि ये काम हम 2 दिन बाद करेंगे क्योंकि अभी हम सभी मिशन पूरा कर रहे हैं और थक चुके हैं। नोएल और वॉल्टर इस पर अग्री करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अभी जब नोएल जा रहा था तो तान्या उसे रोकती है लेकिन आखिर में वो सिर्फ गुड बाय कहती है। अब एक दिन बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ नोएल अपने कमरे में था, तभी वॉल्टर एक लेटर लेकर वहाँ भागते हुए आता है। वो कहता है कि तान्या और लॉयड ने हमें धोखा दे दिया, वो यहाँ से जा चुके हैं। वैसे अब नोएल उस लेटर को पढ़ता है उसमें
लिखा हुआ था कि इन लोगों के पास जितने भी शेयर्स के पैसे थे, मतलब वो 1 लाख, वो लॉयड ने किसी मेमो कॉइन नाम की चीज पर लगा दिए और सारे पैसे डूब गए। क्योंकि लॉयड को गैम्बलिंग का शौक था, इस वजह से वो कर्जे में आ चुके थे और अब उन्हें कोई पकड़े इससे पहले लॉयड और तानिया वहाँ से निकल गए। हालांकि अब नोएल ये चीज पढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर वॉल्टर हैरान था। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? नोएल कहता है कि लॉयड हमारा लीडर था, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती की। हालांकि वॉल्टर कहने लगता है कि ये हंसने का समय नहीं है, उसने हमें धोखा दिया है। वॉल्टर बताता है कि वो किसी जरूरी काम से लॉयड से मिलने गया था, लेकिन वहाँ लॉयड था ही नहीं, सिर्फ उसी लेटर वहाँ पर मिला। बाद में वॉल्टर ने जाकर इस होटल के मालिक से भी बात करी कि लॉयड और तानिया दोनों ही रात को थोड़ा सा लेट यहाँ से निकले थे। ये सुनकर नोएल तुरंत ही समझ जाता है कि ये यहाँ से लेट क्यों निकले, क्योंकि तब तक रात हो चुकी थी और जो सिटी में मेन गेट है वो बंद होने वाले होते हैं। इसलिए उस समय पर वो वहाँ से बाहर निकल गए, जिससे कि गेट लॉक हो जाए और सुबह तक हम अगर उनका भी पता लगाना चाहें तो ना लगा पाए। और साथ ही नोएल वॉल्टर से कहता है कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ से निकलने के लिए घोड़ा रेंट पर लिया होगा, क्योंकि उसके लिए भी पेपर वर्क लगता है और इससे हमें पता चल सकता है कि वो कहाँ गए हैं। हालांकि अभी वॉल्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नोएल का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हम बैठ नहीं सकते, हम यहाँ से निकलकर उन्हें ढूंढना होगा। मैं लॉयड के चेहरे पर एक पंच मारना चाहता हूँ, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। हालांकि नोएल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या उसे पंच मारकर हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे? इस पर वॉल्टर कहने लगता है कि तो फिर हम क्या करें, क्या हम उन्हें जाने दें? इस पर नोएल कहता है कि मान लो कि अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो क्या तुम लॉयड से लड़कर उसे हरा पाओगे? क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है, वो तुमसे फाइट जरूर करेगा। इस पर वॉल्टर कहता है कि हाँ, मैं उसे आराम से हरा दूंगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि तान्या भी लॉयड के साथ है। इसका मतलब अगर ये वहाँ जाकर लड़ते हैं तो इनकी फाइट तान्या से भी होगी। इस चीज से वॉल्टर थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि वो लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता, या यूं कह लो कि वो तान्या से नहीं लड़ सकता, क्योंकि शायद वो उसे लाइक करता है। हालांकि अब वो कहने लगता है कि फिर हम क्या करें, क्या हम उन्हें जाने दें? इस पर नोएल कहता है कि लॉयड भी यही सोचता होगा कि हम उनके पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे है ही नहीं, तो उन्हें पकड़कर हम करेंगे क्या? लेकिन हम इससे बिल्कुल अपोजिट करेंगे। नोएल पर सिंपल सा मोटो है, मगर अगर सामने वाला दोस्त है तो नोएल दोस्ती निभाएगा, और सामने वाला दुश्मन है तो वो दुश्मनी निभाएगा। उससे जितना पैसा लिया गया अब उसे वो ब्याज के साथ वापस चाहिए था, और ज्यादा। इसी वजह से एनिमे मुझे पसंद आया। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि नोएल और वॉल्टर दोनों ही और क्लब के बाहर आ चुके थे। ये एक बार है और यहाँ पर दूसरे सीकर्स पार्टी करने या खाना खाने के लिए आते हैं। नोएल अभी वॉल्टर को अपने साथ लाया था, लेकिन वॉल्टर कह रहा था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हम पार्टी करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त ने हमें धोखा दिया। जिस पर नोएल कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम पावरफुल हो, इसलिए तुम सिर्फ अपनी पावर पर ध्यान दो, दिमाग चलाने का काम मैं करूंगा। और इसके बाद वो वॉल्टर के साथ यहाँ अंदर आते ही अनाउंस कर देता है कि उसकी टीम ने उसे धोखा दिया है और उसके 2 मेंबर्स भाग चुके हैं। वो चाहते हैं कि कोई सीकर्स की टीम उन्हें ढूंढ कर रहा है और इसके बदले वो उन्हें 20,000 रुपए। अभी नोएल ने वॉल्टर को ये सब नहीं बताया था, इस वजह से वॉल्टर बहुत ज्यादा हैरान था। वैसे अब नोएल की बात सुनकर एक सीकर का ग्रुप वहाँ आता है। वो नोएल से कहता है कि हम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं। नोएल कहता है कि अगर तुमने उन्हें ढूंढ दिया तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस पर सामने वाला तैयार था, इसलिए अब नोएल उसे डिटेल दे देता है और वो सामने वाला अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोएल और वॉल्टर वहीं बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अभी नोएल कुछ सोच रहा था, इतने में ही वहाँ पास बैठा एक आदमी नोएल से कहता है कि क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नोएल मन में सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इसके बाद नोएल और वॉल्टर दोनों उसे एक ऐसी जगह ले जाते जहाँ कोई भी इसकी बात ना सुन रहा हो। वहाँ वो आदमी बताता है कि उसने लॉयड और तान्या को जाते हुए देखा था और वो डायरेक्शन भी जानता था, लेकिन वो डायरेक्शन तब बताएगा जब नोएल उसे पैसे देगा। असल में आदमी भी एक सीकर है और इसकी भी एक टीम है, लेकिन इसकी हालत देखकर नोएल समझ चुका था कि इसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत। नोएल कहता है कि हम तुम्हें सिर्फ आधा पैसा देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मिलकर लॉयड और तान्या को पकड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर तुम आधे पैसे में मानना चाहो तो मान जाओ। इस पर वो आदमी थोड़ा नेगोशिएट करते हुए पैसे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन नोएल कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जा सकते, उन्हें हम ऐसे ही ढूंढ लेंगे। हालांकि ये आदमी बात मान जाता है और डायरेक्शन बता देता है। अब नोएल वॉल्टर से कहता है कि तुम जाकर सिटी के मेन गेट पर इस आदमी और इसकी टीम के साथ थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ देर में वहाँ पहुँचता हूँ। और अब सीन सीधा कुछ देर बाद पर आता है। नोएल या सिटी के मेन गेट पर पहुंच चुका था, जहां वॉल्टर और साथ ही वो आदमी अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर अभी वॉल्टर कह रहा था कि हम जब उन्हें ढूंढ लेंगे तब क्या होगा। नोएल कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, मैं उन्हें सजा दूंगा और बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है और वैसे भी मैं इस चीज के लिए पहले से तैयार था। अब ये सुनकर वॉल्टर हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुमने हम पर कभी भरोसा ही नहीं किया। नोएल कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और वो भी मेरे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती का ये मतलब नहीं कि
किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। हमें हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही नोएल वॉल्टर से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, इसलिए मुझे माफ करना, पर आगे जो होने वाला है उससे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। वॉल्टर को ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि अब यहाँ से सीन चेंज होकर उन धोखेबाजों के पास आता है। वो दोनों अभी जब दूसरी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, तब यह रास्ते में लॉयड तान्या से कह रहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोएल हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है उन्हें लौटाने के लिए। लेकिन इतने में ही नोएल आवाज लगाकर उन्हें रोकता है। वो उसे देखकर हैरान था। तभी वहाँ वॉल्टर और साथ ही दूसरे सीकर टीम के सारे उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पर नोएल अपने बफो वर्ड्स की मदद से उन दोनों को फ्रीज कर देता है। अभी वॉल्टर को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आगे बढ़कर सीधा लॉयड पर हमला करने वाला था, लेकिन नोएल उसे रोक लेता है और कहता है कि पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है। नोएल लॉयड से पूछता है कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया और इसकी स्टोरी क्या है, जिस पर लॉयड सब कुछ सच बताता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं स्कीम्स में पैसा लगा रहा था और गैम्बलिंग करता था, लेकिन वो लोग फ्रॉड निकले और मेरा पैसा डूब गया। हालांकि इस चीज से नोएल और वॉल्टर को गुस्सा आता है क्योंकि वो पैसे उनके भी थे। वॉल्टर तो यहाँ लॉयड को पीटने वाला था, लेकिन लॉयड गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम नहीं जानते कि मैं एक लीडर हूँ और लीडर को कितना काम होते हैं। तुम लोग मुझसे छोटी पोजीशन पर हो और फिर भी बराबर हिस्सा मांगते थे, जो कि गलत है। मैं लीडर हूँ, मैं ज्यादा काम करता था, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। हालांकि वो बोलते बोलते बहुत आगे निकल चुका था, इसलिए नोएल उसके चेहरे पर लात मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि जब हमने टीम बनाई थी तब लीडर की पोजीशन तुमने खुद से चुनी थी। जिसके बाद नोएल उसे बार बार लात मार रहा था। अभी नोएल किसी डीमन की तरह लग रहा था। सभी देखकर हैरान थे। अभी तान्या कहने लगती है कि उसे माफ कर दो, लेकिन नोएल गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, क्या तुम भी पिटना चाहती हो। नोएल इक्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता। वैसे अभी यहाँ पर वो तान्या से कुछ सवाल पूछे, तान्या बहाने बनाते हुए जवाब दे। इससे अच्छा है वो यहाँ पर माइंड कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तान्या से सारा सच उगलवाने को कहता है। अभी तान्या माइंड कंट्रोल मैजिक में फंसी हुई थी, इसलिए वो अपने आप ही बोलते जा रही थी। वो कहती है कि वो भी गैम्बलिंग एडिक्ट है और लॉयड के साथ भी गैम्बलिंग किया करती थी, जिससे कि उनके पैसे डबल ट्रिपल हो सके। और वैसे भी ये लोग पैसे डबल करके वापस टीम फंड में नहीं डालने वाले थे, ये उन पैसों को खुद रखते। लेकिन पैसे डबल हुए ही नहीं और तान्या ने ज्यादातर सारा ब्लेम यान लॉयड पर लगा दिया था। अब जैसे ही तान्या उस माइंड कंट्रोल मैजिक से रिलीज होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नोएल से कहने लगती है कि तुमने मुझ पर माइंड कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल किया, ये इलीगल है। तुम जानते हो कि इस वजह से तुम जेल भी जा सकते हो। नोएल कहता है कि तुम भी एक बात जानती होंगी कि माइंड कंट्रोल मैजिक क्रिमिनल्स पर यूज किया जा सकता है और तुमने एक टीम के फंड को चुराया है, इसलिए तुम अब क्रिमिनल बन चुके हो और अगर यहाँ कोई जेल जाएगा तो वो तुम दोनों हो। अब तभी वो आदमी जिसने लॉयड और तान्या की डायरेक्शन नोएल को बताई थी और जो उन्हें यहाँ लेकर आया है, वो नोएल के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मेरे पैसे मुझे दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन नोएल उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरे हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बस कुछ देर इंतजार करो। हालांकि इससे उस आदमी को गुस्सा आता है और वो चाकू निकाल लेता है, लेकिन उसी समय नोएल उसके हार्ट पर इस तरह से पंच करता है कि वो आदमी नीचे गिर जाता है और अब वो खड़े होने की हालत में नहीं था। असल में इस तरह के पंच नोएल को उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया था बचपन में ही। नोएल के ग्रैंडफादर समझ गए थे कि नोएल एक परफेक्ट सीकर तो नहीं बन सकता, लेकिन वो एक टॉकर बनेगा और नोएल भी टॉकर बनना चाहता था। इसलिए ऐसी किसी सिचुएशन में अगर नोएल की फाइट किसी खुद से स्ट्रॉन्ग आदमी से होती है तो उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये पंच बताया था कि इस पंच को सही तरीके से हार्ट पर मारा जाए तो सामने वाला कुछ देर तक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। अभी इस चीज से वहाँ सभी हैरान थे और नोएल किसी डीमन की तरह लग रहा था। अब इतने में ही वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसका नोएल इंतजार कर रहा था। इस आदमी का नाम फिनोशियो है और ये एक स्लेव मास्टर है, मतलब ये स्लेव खरीदता है। अभी इसे यहाँ देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और वॉल्टर समझ गया था कि कुछ समय पहले जब उसे सिटी के गेट पर इंतजार करने का कहकर नोएल कहीं गया था तो वो असल में फिनोशियो से मिलने गया था। फिर फिनोशियो का नाम अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा चलता है और वो इलीगल कामों में शामिल रहता है। हालांकि अब उसे यहाँ देखकर अभी लॉयड और तान्या दोनों ही बहुत डर गए थे। तान्या कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर नोएल कहता है कि मैं ऐसा ही कर सकता हूँ और वैसे भी तुम्हारे लिए यही चीज ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि जेल जाने से तुम्हें करीबन 10 साल की सजा होगी और तुम जानते हो कि तुम्हारा जैसे यंग लोगों का जेल में सर्वाइव करने का रेट सिर्फ 2% है। मतलब इन 10 सालों में सिर्फ 2% चांस होंगे कि तुम वहाँ से जिंदा लौट पाओ।
और तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी किस्मत के भरोसे रहो, शायद तुम्हें एक अच्छा मास्टर मिल जाए। अभी यहाँ वो फिनोशियो से डील करता है। फिनोशियो कैलकुलेट कर नोएल से कहता है कि वो इन दोनों स्लेव्स के बदले उसे 60,000 रुपए देगा। यहाँ पर फिनोशियो न्यूल से कहता है कि वो स्लेव्स के बदले ज्यादा पैसे देगा, लेकिन अभी सिटी में कोई और क्लच जिसने लॉ पास किया है और जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा लग्जरी आइटम पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, वरना उनकी इनकम सोर्स को देखा जाएगा। इसलिए फिनोशियो यहाँ पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। हालांकि नोएल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोनों स्लेव्स दूंगा, लेकिन मेरे प्राइस पर। नोएल यहाँ पर 1,10,000 रुपए डिमांड करता है, जो सुनकर फिनोशियो हैरान था। वो नोएल से कहता है कि नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इसलिए नोएल पैसा बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर देता है, जो सुनकर नोएल और ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से बार्गेनिंग करने लगता है। लेकिन इस तरह से बार्गेनिंग करने की वजह से अब प्राइस 1.5 लाख तक पहुंच चुका था। ये सुनकर फिनोशियो को गुस्सा आता है और अब उसके अंदर का माफिया बाहर आने लगा था। वो नोएल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। हालांकि नोएल कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, अगर तुम इन्हें मुझसे 1.5 लाख में खरीदते हो तो इसके बदले मैं झूठी खबर फैलाऊंगा कि मैंने इन्हें 3 लाख में बेचा। इसे तुम्हें आगे चलकर और ज्यादा महंगे दामों में बेच सकते हो, और वैसे भी ये अभी यंग है और सुंदर है, इसलिए इनकी कीमत कम से कम 9 लाख तो होगी। अभी सुनकर फिनोशियो कहने लगता है कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, अगर ये खबर बाहर आती है तो हम दोनों ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इस पर नोएल कहता है कि तुम अंडरवर्ल्ड के माफिया हो, क्या तुम इतनी छोटी मोटी चीज से डर सकते हो, और वैसे भी इन्हीं कामों की वजह से तो तुम्हारा घर चलता है। ये सुनकर फिनोशियो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही समझदार निकले। वैसे नोएल का बिहेवियर और उसकी समझदारी देखकर यहाँ फिनोशियो नोएल को अपने ग्रुप में लीडर की पोजीशन के तौर पर हायर करने की बात करता है, लेकिन नोएल ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद फिनोशियो कुछ नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर वो बाकी उन आदमियों को जरूर धमकी देता है कि अगर उन्होंने बात लीक की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये वही आदमी थे जो कि नोएल को यहाँ लेकर आए थे। वो डर जाते हैं और वादा करते हैं कि वो ये चीज किसी को नहीं बताएंगे। वैसे अब फिनोशियो यहाँ नोएल को 1.5 लाख रुपए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी वो लॉयड को पहले अपने साथ ले गया था और तान्या भी जा रही थी, इसलिए तान्या माफी मांगते हुए नोएल से कहते हैं कि उसे माफ कर दे, लेकिन नोएल उसकी बात नहीं सुनता। तान्या बोलती है कि हम दोस्त, लेकिन नोएल कहता है कि हम दोस्त नहीं है, तुम धोखेबाज हो और मैं धोखेबाजों का दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हालांकि इसके बाद तान्या वॉल्टर से कहने लगती है कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम इस तरह से डरपोक बने खड़े रहोगे। ये सुनकर वॉल्टर थोड़ा हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, जो कि शायद सही फैसला है। और इसके बाद वो तान्या को वहाँ से ले जाते हैं। अभी नोएल ने यहाँ उस आदमी को जिसने उन्हें डायरेक्शन बताई थी उसे भी 10,000 रुपए दे दिए थे, और वो आदमी नोएल की भी बहुत सारी बुराई कर रहा था, लेकिन नोएल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो नोएल को डेविल कह रहा था, जिस पर नोएल स्माइल करते हुए वॉल्टर के साथ वहाँ से जाने लग जाता है। वैसे अगले सीन में हम वॉल्टर और नोएल को दोनों ही वहाँ सिटी के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। अभी हमें उनका थोड़ा पहले का सीन बताया जाता है, जब वॉल्टर और नोएल दोनों बार में बैठे हुए थे। वहाँ पीते वक्त वॉल्टर ने डिसाइड किया कि वो अब सीकर की जॉब छोड़ रहा है, मतलब कुछ और देखेगा और कुछ और करेगा। नोएल उससे कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और अगर तुम चाहो तो हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं, पर नई टीम बनाकर। लेकिन वॉल्टर ने मन बना लिया था कि वो अब सीकर बनकर नहीं रह सकता, जिसे नोएल एक्सेप्ट करता है। बाद में अलविदा कहते वक्त नोएल उसे एक वाइन की बोतल गिफ्ट में देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अभी वॉल्टर की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि नोएल के साथ भले ही उसकी लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उस टीम में नोएल ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वैसे अभी जब नोएल ने उसे गिफ्ट दिया और वहाँ से बाय कहकर चला गया, तब वॉल्टर सोच रहा था कि नोएल बुरा है। ये अच्छा, वो सोचता है कि तान्या असल में वॉल्टर को नहीं नोएल को लाइक करती थी, लेकिन वो जानता है कि नोएल प्यार के पीछे नहीं है, उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ इस तरफ हम नोएल को देखते हैं, जो कि अभी सिटी में आ चुका था। वहाँ आगे बढ़ते हुए उसे झाड़ियों के पास सांप की स्किन दिखती है, जो कि सांप छोड़ गया था। उसे देखते हुए वो कहता है कि मुझे भी एक सांप की तरह बनना होगा, मुझे अपने अतीत को बुलाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी, तभी मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। और बस उसका इतना कहते हुए ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सच कहता हूँ, मैंने सिर्फ एक ही पहला एपिसोड देखा था, जिसके बाद मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। सेकंड एपिसोड में जो हुआ वो मुझे पहले पता नहीं था, और अब मुझे लगता है कि ये एनिमे शायद आगे जाकर और ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए इसे कंटिन्यू करें कि नहीं, ये चीज आप कमेंट में बता दीजिएगा।